प्यूनिक्स हाउस में सी यू को अकेले में ले जाकर एक दीवार से लगाकर कहता है, तो आपको पता चल गया कि मुझे आप में रुचि है, जिस पर सी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। आपने फिर से मजाक करना शुरू कर दिया। माफ कीजिए, पर अगर मुझे लड़कों में रुचि भी होगी तब भी मुझे आप में तो कभी नहीं होगी। यू कहता है, अच्छा पर क्यों नहीं? चाय का कप अपने हाथ में पकड़ते हुए सी मन में कहती है, क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। और फिर ड्रामा करते हुए कहती है, क्योंकि आप एक ताकतवर राजकुमार रेजेंट हैं और मैं एक कमजोर युवराज। मुझे दुनिया में हंसी का पात्र नहीं बनना। और मन में कहती है, क्या मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि इसे मूर्ख बना सकूं? जो मन में कहता है, ये कितना अच्छा एक्टर है, मुझे इस खेल में इसके साथ खेलना चाहिए। और कहता है, युवराज आप पक्का मजाक कर रहे हैं, आप और कमजोर। सी मन में कहती है, ये तो ड्रामा करने में कितना माहिर है, ये तो ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे सच में मेरी बहुत इज्जत करता हो। यू हंसते हुए कहता है, पर क्या आपको सच में लगा था कि मखौटे के साथ मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा? सी मन में कहती है, यू मोरोंग। और कहती है, मैंने अपना चेहरा बस अपनी सहूलत के लिए छुपाया था। खैर, अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है आप यहाँ पर टाइम पास करने तो नहीं आए। यू कहता है, और जहाँ तक मुझे लगता है मेरा और आपका मकसद एक ही होना चाहिए। राजधानी में बहुत ज्यादा बच्चों को खरीदा और बेचा जा रहा है। ये मानव जीवन और हमारे कानून के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और इस गैर कानूनी खरीद फरोख्त में बहुत सारे अधिकारी और मंत्री शामिल हैं। और आप भी यहाँ पर उन्हीं अधिकारियों का पता लगाने आए हैं ना? मुझे पता है। सी भोलू का बनते हुए गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि 3 या 5 अधिकारी अभी अभी निजी कमरे में घुसे हैं। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं पता। परंतु हमको पता है कि तुम यहाँ की उहाँ की पता नहीं कहाँ कहाँ की मालकिन हो। पर उस निजी कमरे में क्या चल रहा है ये जानने का मेरे पास एक रास्ता है। सी कहती है, कौन सा रास्ता है? यहाँ मेरे पास आइए, मैं आपको बताता हूँ। सी यू के पास होती है तो यू उसके कान में धीरे से अपनी योजना बताता है, जिसे सुनकर सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर धुआं उठ रहा है, आग अभी पूरी लगी नहीं, इसलिए वो कहती है, नहीं ये तरीका बिल्कुल काम नहीं करेगा। यू कहता है, क्यों नहीं? आप अपने खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल कर उन अधिकारियों के पास जा सकते हैं, इसमें कोई घाटा भी नहीं, कुछ जाता भी नहीं। परंतु ये बात सुनकर सी जाने की तैयारी कर देती है। वो दौड़ पड़ती है, नहीं मुझे जाना है। परंतु यू ने उसके कपड़ों को कसकर ही पकड़ा होगा, तभी तो जा नहीं पा रही। युवराज भागिए मत, मैं यहाँ आपके साथ हूँ ना, तो आपको किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी चुप्पी को मैं हाँ मानता हूँ। चुप्पी का मतलब हाँ कब से हो गया? ये बॉलीवुड का सब बेड़ा गर्क किया हुआ है। यू आवाज लगाता है तो लोंग आकर सी का मेकअप कर देती है। लोंग कहती है, सिर्फ थोड़े से मेकअप के बाद ही आप यहाँ की सब लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और सी को इस तरह से देखकर यू बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है। यू मन में कहता है, युवराज के चेहरे को देखने के बाद मुझे उस लड़की की याद आ रही है, जबकि युवराज और वो लड़की एक हो ही नहीं सकते। तैयार होने के बाद सी में भी थोड़ा आत्मविश्वास आ गया है। वो कहती है, अब मुझे क्या करना है? यू सी के पास आकर उसके बालों को सूंघते हुए कहता है, आपका ये नया रूप। सी चिढ़कर कहती है, क्यों, क्या हुआ? और मन में कहती है, अगर मैं इतनी ही बदसूरत दिख रही हूँ तो मत देखो, आप बहुत ही आकर्षक नजर आ रहे हैं। सी शर्माकर मन में कहती है, इतनी तारीफ? जो कहता है, जब आप उन अधिकारियों के सामने जाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से एक्टिंग कीजिएगा। सी गुस्से से कहती है, ठीक है, आज मैं उनका पर्दाफाश कर रहूंगा। और उनका ड्रामा शुरू हो जाता है। सारे प्यूनिक्स हाउस में सी के चिल्लाने की आवाज जा रही थी। रुक जाइए, मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे मत मारिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? पहले तो सी में से गुस्से के कारण सिर्फ धुआं निकल रहा था, अब उसे गुस्से के कारण आग लग जाती है और वो मन में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की, यू मोरोंग? पर इस जांच को पूरा करने की खातिर मैं इस सब को बर्दाश्त कर अपनी एक्टिंग को जारी रखूंगी। सी और यू आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कहते हैं कि कोई भी अभी बाहर नहीं आया, एक्टिंग जारी रखो। इसी कमरे में वो अधिकारी इकट्ठे हुए हैं। सी उस कमरे के सामने है। सी सीधा उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर उसे खटखटाते हुए चिल्लाकर कहती है, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, ये मुझे मार देगा। अंदर वो अधिकारी उस लड़की को शराब पिलाने की कोशिश कर रहा है और वो लड़की शराब पीने से इनकार कर देती है। शोर की आवाज से उस अधिकारी को गुस्सा आ जाता है और दरवाजा खोलकर वो कहता है, कौन है यहाँ पर? मेरा सारा मूड खराब कर दिया।
सी जमीन पर लेटी हुई थी और कहती है, मालिक मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। और उस ठरकी के मन में आता है, ये कितना खूबसूरत है। जी हाँ, सी ने अभी भी लड़कों वाले ही कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए वो अभी भी लड़का ही है। सी मन में कहती है कि ये राजधानी का प्रशासनिक सरकारी अधिकारी है, मुझे नहीं लगता इसने मुझे और राजकुमार लेजेंड को पहले कभी देखा होगा। यू सी को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की? मैं भी देखता हूँ आखिर तुम भाग कर जाते कहाँ हो। ये सब शोर सुनकर दूसरे अधिकारी भी बाहर आ जाते हैं। वो आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या ये सच में उस खूबसूरत लड़के को मारने वाला है? यू धीरे से सी से कहता है कि मुझे आपको सच में मारना पड़ेगा। सी कहती है, मारना ही पड़ेगा वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पर यू हिम्मत जुटा रहा है पर वो मार नहीं पा रहा था। सी मन में कहती है, ये मुझे मार क्यों नहीं रहा? और वो चिल्लाकर कहती है, कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। यू जोर से सी को थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम इसी लायक हो। और मन में कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। बेचारी सी सीधा जमीन को चूमते हुए मन में कहती है, यू मोरोंग, तुमने मुझे इतनी जोर से मारा। मालिक मेरी मदद कीजिए, मुझे जैसा इन्होंने कहा था मैंने वैसा ही किया था, पर फिर भी। एक्टिंग में साथ देते हुए लोंग कहती है, ये आप क्या कर रही हैं? इस तरह से किसी को पीटना अच्छी बात नहीं। आपको अगर कोई समस्या है तो हम बात करके सुलझा सकते हैं। यू कहता है, मैं इसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा, ये बहुत ही बेशर्म और बदतमीज है। वो अधिकारी सी के आगे आ हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें ये सुंदरी पसंद नहीं तो मुझे जरा इसका स्वाद चखने दो। यू हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें ये चाहिए? वो हंसते हुए सी के साथ बदतमीजी करते हुए कहता है, हाँ, इसका चेहरा बहुत ही प्यारा है। दूसरे अधिकारी भी आगे आकर कहते हैं, हाँ, हम इस सुंदरी का सब मिलकर आनंद ले सकते हैं। सर पहले आप इसका स्वाद चख लीजिए, पर जब आपका हो जाए तो हमें मत भूल जाइएगा। काश मैं से किस कर पाऊँ। और किस वाले अपने दांत, मेरा मतलब अपनी उम्र तो देख ले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सी घूर घूर कर उन सबको देख रही थी और मन में उन्हें गालियां देते हुए कहती है, हमारे ध्यान राज्य में ऐसे बेशर्म घटिया लोग भी रहते हैं जो मिलकर अपराध तो कर ही रहे हैं तो साथ में एक बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे। ठरकी कहीं के। एक मिनट, बच्चा किसको बोला? हाँ, तुम्हारी उम्र बच्चों वाली है, हम तुम्हारी शकल बच्चों वाली है, परंतु तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे काम, तुम्हारे कारनामे बच्चों वाले कतई नहीं। आज ये कोठा मशहूर है और तुम हो 18 साल के इसके मालिक, तो तुमने इस कोठे को बनाना किस उम्र में शुरू कर दिया था? 5 साल की या 10 साल की? ये सब लोग हमारे राज्य का दुर्भाग्य हैं। सी उसे घूर घूर कर देख रही थी तो वो चिल्लाकर कहता है, तुम बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से घूरने की? और उसके बाल पकड़ हंसते हुए कहता है, इसकी सजा मैं तुम्हें बेड में दूंगा। वो सी के बाल खींचता है जिस कारण सी को दर्द महसूस होता है तो यू आकर उसके हाथ को कसकर पकड़ कर कहता है, छोड़ो उसे। यू बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अधिकारी चिल्लाकर कहता है, तुमने पहले इसे मुझे दे दिया और अब तुम्हें ये वापस चाहिए? यू कहता है, मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे जानते नहीं। यू कसकर उसके हाथ को मरोड़ देता है और सी ये सब कुछ देखकर घबरा रही थी। हरामी, तुम कौन हो? मैं राजधानी शहर का प्रशासनिक सरकारी अधिकारी हूँ। उसका मजाक उड़ाते हुए यू मुस्कुराता है और सी मन में चिल्लाकर कहती है, यू मोरोंग, आखिर तुम कर क्या रहे हो? इस तरह से तो वो सारे घटिया लोग सतर्क हो जाएंगे। तुम मेरी एक्टिंग की मेहनत को बर्बाद कर रहे हो। सी को चिंता में देखकर उसके चेहरे के साथ अपना चेहरा रगड़ते हुए प्यार से यू कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। सी मन में कहती है, अरे तुम्हें ये सब करने की अनुमति किसने दे दी? अधिकारी चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मुझसे चुराने की? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो और कौन नहीं, आज रात ये मेरा है। यू उस अधिकारी को बहुत सारी गालियां निकालता है जिस पर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गालियां देने की? उसके बाद अपनी हिम्मत का प्रदर्शन करते हुए यू सीधा उसके मुंह पर लात मारता है और उसके बाद उसे नीचे लटाकर पीटना शुरू कर देता है और वो भी पैरों से। गालियां छोड़ो, मैं तो तुम्हें पीटूंगा भी। बाकी तीनों अधिकारी उसका हालचाल पूछने उसके पास पहुंच जाते हैं और एक का एक दांत बिना पिटाई के कैसे टूट गया? लोंग हंसते हुए कहती है, राजकुमार कृपया शांत हो जाइए, इनका आपके साथ मार पिटाई करने का कोई इरादा नहीं था। वो चिल्लाकर कहता है, राजकुमार, क्या आप राजकुमार रेजेंट हैं? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जो कहता है, एक अधिकारी होने के नाते तुम्हें नियमों का पता होना चाहिए, तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठना है। यू उसे घूर घूर कर देख रहा था तो वो कहता, क्या आप सच में राजकुमार रेजेंट हो? वो सब तुरंत घुटनों के बल बैठकर माथा टेकते हुए कहते हैं, राजकुमार हमें माफ कर दीजिए, हमें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, हमें माफ कर दीजिए राजकुमार। यू पहरेदारों को आदेश देता है कि इन सबको गिरफ्तार कर दो। तुरंत पहरेदार अंदर घुस आते हैं।
और पहरेदारों को देखकर वो सब भागना शुरू कर देते हैं कि मुझे मत पकड़ो, मेरी मदद करो, रुक जाओ। पहरेदार पूछता है कि राजकुमार इन सब का क्या करना है और यू कहता है कि इस बात का फैसला युवराज करेंगे, तो इनसे पूछो। सी कहती है मुझसे पूछो, इसका मतलब क्या है इस बात से? भाई मतलब तो हमको अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि पार्ट खत्म हो गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।